नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार बात करेंगे मेष लग्न राजयोग के बारे में। यहाँ मेष लग्न में राजयोग कैसे बनते हैं उसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। मेष लग्न बात कर रहे हैं, मेष लग्न में राजयोग का निर्माण किस तरह से होता है। जिसकी भी कुंडली में मेष लग्न है उनके लिए पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट रहेगा। मेष लग्न सबसे पहला एक नंबर जिसका आता है, जिसका एसेंडेंट एक नंबर का होता है, फर्स्ट, वो मेष लग्न बोला जाएगा। तो मेष लग्न में राजयोग के लिए सबसे बेहतरीन जो कुंडली है वो हमने पाई है, वो है सलमान खान साहब की। तो यहाँ उनकी कुंडली को मद्देनज़र रखते हुए अपने मेष लग्न में कैसे राजयोग बनते हैं उसके ऊपर विचार करेंगे। तो यहाँ लग्नेश सबसे पहला, आप कोई भी कुंडली खोलिए उसमें पहले लग्नेश को देखना पड़ेगा। अगर लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इतना जीवन के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा। लग्नेश कैसे स्ट्रॉन्ग होता है पहले देखिए आप। लग्नेश जब अपनी राशि में बैठता है, खुद की राशि में, जैसे यहाँ मंगल है तो यहाँ मेष राशि है, उसका स्वामी होता है मंगल, तो यहाँ मंगल आ जाएगा। तो मंगल आने से यहाँ क्या हो लग्नेश पावरफुल बन जाएगा। जैसे यहाँ मैं मंगल लिखता हूँ तो ये हो गया आपका लग्नेश पावरफुल। और मंगल को दो राशि और दी गई है, एक उसकी स्वग्रही राशि यहाँ वृश्चिक राशि और दूसरी यहाँ मंगल ऊंच का गिना जाता है। एक मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों में मंगल स्वग्रही गिने गए हैं। अगर मंगल आपका मेष लग्न है तो मेष राशि का है, जैसे यहाँ मंगल बैठेगा तो आपका मंगल हो गया ज़बरदस्त, आपका लग्नेश हो गया पावरफुल। और वैसे ही मंगल अगर यहाँ वृश्चिक राशि में बैठेगा तो हो जाएगा पावरफुल। और यहाँ मंगल अगर ऊंच का होगा, जैसे यहाँ सलमान खान साहब का लिखा हुआ है, मंगल यहाँ ऊंच का है। इनका ग्रहों की सिचुएशन से ही व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति आदमी कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे स्टार, जैसे दशा अंतरदशा सब काम करने लगती है, वैसा टाइम आता है, पीरियड आता है, तो व्यक्ति नामना सिद्धि, उसकी काबिलियत लोगों को नज़र आती है। वैसे यहाँ ही एक तो हो गया राजयोग, जब मंगल आपका मेष राशि का होगा, वृश्चिक राशि का होगा या फिर ऊंच का होगा। ये 10 नंबर में मंगल ऊंच के गिने जाते हैं, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो लोगों में उनका नाम होता है, चारों बाजू उनकी वाहवाह होती है, हर चीज़ में वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। जिसका मंगल मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है या मकर राशि का है। मेष लग्न में बात कर रहे हैं राजयोग के बारे में। तो ये अगर राजयोग बन गया तो कुंडली स्ट्रांग हो गई। मंगल जैसे इनका कैसे बैठा है, ऊंच का, सलमान खान साहब का। और यहाँ इनका सेकेंड हाउस देखना पड़ेगा। सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो है शुक्र, और वो भी जाके बैठा है मंगल के साथ। तो ये हो गया शुक्र मंगल का ग्लैमर योग। जिनकी भी कुंडली में शुक्र मंगल साथ में है और इस टाइप के योग बन रहे हैं, जैसे मंगल यहाँ ऊंच के हुए हैं शुक्र के साथ, तो शुक्र एक कलाकारी दिखाने का ग्रह है और ग्लैमर का भी ग्रह माना जाता है। लेकिन मंगल उसके साथ जुड़ने से एक ग्लैमर का एक रूप अलग नज़र आता है। तो शुक्र मंगल साथ में होने से, शुक्र के अंदर एक स्त्री ग्रह है शुक्र और मंगल पुरुष ग्रह है, तो स्त्री और
पुरुष का जब मिलन होता है शुक्र और मंगल का, तो उसके अंदर ग्लैमर नज़र आता है। तो यहाँ शुक्र और मंगल दोनों पावरफुल हो गए। इसके लिए देखिए आप, लग्नेश और धनेश ये दोनों जाके बैठे हैं 10th हाउस में। ये भी एक राजयोग बनता है। अगर आपकी कुंडली खोलिए, लग्नेश और धनेश दोनों कहीं भी साथ में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ ही, अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई भी हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, तो भी ये राजयोग का ही निर्माण होगा। देखिए इनकी कुंडली में जबरदस्त योग बने हुए हैं। लग्नेश खुद ऊंच का, जब वो चलते हैं ऐसे व्यक्ति पर्सन, तो उनके आजू बाजू लोग चलते हैं। उनको मंगल मतलब सिक्योरिटी, मंगल मतलब बाउंसर, मंगल मतलब एक फौज, मंगल मतलब एक ताकत। इनका मंगल ऊंच का हो गया। जिसका भी मंगल ऊंच का होता है वो फिटनेस के लिए बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। फिटनेस उनको बहुत पसंद होती है। उनके शरीर के ऊपर वो पूरा ध्यान देते हैं। 3-3, 4-4 घंटा वो जिम के अंदर फिटनेस के लिए निकालते हैं। उनको फिटनेस उनके लिए बहुत अहम होती है। मेष लगने वाले के लिए भी, अगर आपका मंगल ऐसा नहीं है, फिर भी आपको फिटनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड उसके लिए पूरा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ मंगल ताकत, मंगल के अंदर जो जुस्सा, कुछ कर दिखाने की तमन्ना मंगल के अंदर है। तो आपका मेष लग्न है, तो मेष लगने के लिए मंगल सबसे बड़ा प्लैनेट्स बोला जाएगा। सेकंड नंबर जैसे मैंने बताया शुक्र, तो शुक्र लग्नेश और धनेश की जब भी कंजक्शन होगा, दो ग्रहों की युति जब भी होगी, तो वो युति सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। जब लग्नेश और धनेश की, तो यहाँ, और वो भी 10th हाउस में, जो कर्म का स्थान है, जो आपके बिजनेस प्रोफेशन का काम है, मतलब यहाँ जो हाउस है वो बिजनेस से रिलेटेड करता है, अपने काम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका यहाँ इनका मंगल और शुक्र दोनों साथ में बैठ गए, और मंगल भी इतना ऊंच का जिसकी कोई सीमा नहीं है। लग्नेश ही इतना ऊंच का, तो आदमी जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, उसको मान, इज्जत, दर्जा सबसे मिलने वाला, पैसा, धन। और शुक्र मंगल दोनों महालक्ष्मी योग बनते हैं। ये कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल महालक्ष्मी योग का निर्माण भी करता है। शुक्र खुद लक्ष्मी का प्रतीक है और मंगल भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सर्व चीज़ों में मंगल को देखा जाता है। मंगल, ये जो धरती है उसका पुत्र मंगल माना जाता है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो भी तमाम संपत्ति है, जो मकान, मिलकत, जो भी संपत्ति है, वो सब मंगल के मालिकी की है। इसलिए गाड़ी, बंगला, घर, इनको सब चीज़ें मिली हुई हैं और मान भी इतना मिला हुआ है। इसलिए जिसका भी मंगल मेष राशि का, मकर राशि का या वृश्चिक राशि का होगा, वो कुंडली स्ट्रेंज बननी चालू हो जाएगी। अगर नहीं है तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगल अगर समझो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, ये 12th 6 हाउस को छोड़ दीजिए, कोई भी हाउस में बैठा है तो भी इसमें एक पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन जब भी मंगल यहाँ बैठेगा और खुद अपने घर को देखेगा, तुला राशि में जब मंगल बैठेगा, तो भी राजयोग का निर्माण होता है। ये कुंडली करोड़ों के ऊपर की चली जाती है। 100 करोड़ ये लोग फीस लेते हैं सलमान खान साहब। तो कैसे लेते होंगे जब मंगल इतना पावरफुल है, राहु इतना ऊंच का है। राहु ऊंच का है, वृषभ राशि का राहु ऊंच का गिना गया है। जिनकी भी कुंडली में वृषभ राशि का राहु है, वो कुंडली की स्ट्रेंज बहुत ही अलग होती है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ है, वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहु ऊंच का होता है। जिनको करोड़ों खरबों कमाने हैं, बड़े सपने देखने, उनके लिए राहु की पोजीशन तेज होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। जब राहु स्ट्रांग होगा तभी व्यक्ति पर्सन आगे बढ़ सकता है। बाकी इतना पैसा जिसको आप बोलते हो करोड़ों, खरबों, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़,
उसके लिए राहु की क्षमता को पहचानना जरूरी है। इसलिए अगर आपका राहु स्ट्रांग है, अगर आपका राहु वृषभ राशि में बैठा है, अगर आपका राहु मिथुन राशि में बैठा है तीसरे स्थान में, अगर आपका राहु कन्या राशि में बैठा है 6th हाउस में, तो भी राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। और अगर आपका राहु कुंभ राशि में है यहाँ, तो भी आपको राजयोग बन जाएगा। क्यों? कि राहु देने की ताकत रखता है। मेष लग्न के लिए शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसलिए यहाँ शनि ये कुंडली के अंदर पूरा मार खा जाता है। क्यों? हालांकि वो कर्मेश और 11वें स्थान का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है, फिर भी यहाँ शनि ब्रेक मारता है। शनि का काम है ब्रेक लगाना, रोकना, जो काम बन रहे हैं इजी उसको ब्रेक मारना। तो यहाँ शनि किसके साथ बैठ गया? चंद्र के साथ। तो शनि चंद्र के साथ बैठने से शनि की जो नज़र है यहाँ लगने के ऊपर वो नीच की गिर रही है। इसके लिए उनकी जो शुरुआत हुई है, जब वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आए तो उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। इसलिए यहाँ जितने भी मेष लगने वाले हैं वो पहले शनि को देखिए कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि की पोजीशन कैसी है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। शनि कुंडली की स्ट्रेंज को कम कर देता है, कुंडली की ताकत को घटा देता है, लेट कर देता है। काम जो बनने चाहिए वो इतने बनते नहीं और काम उल्टा से लेट हो जाते, काम बिगड़ जाते। बने हुए काम को बिगाड़ने का काम शनि महाराज का है। घर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ, तब जाके मालूम पड़ेगा कि घर कैसे बना है। पापड़ बेलने पड़ते, जो बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हमने बहुत पापड़ बेल के आज ये पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ शनि ये कुंडली के लिए 11th हाउस यहाँ बाधक होता है। आपको हमेशा अपने दोस्तों से बहुत संभल के काम करना चाहिए। यहाँ दोस्त आपके दुश्मन सकते हैं, भाई, बड़े भाई आपके दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली के अंदर 11वां स्थान बाधक होता है। तो बाधक आपको कभी भी समस्या आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। 11th हाउस में यहाँ इनका शनि चंद्र बैठा हुआ है, विष दोष का निर्माण हुआ है। दोस्तों यारों से इनको हमेशा धोखेबाजी हुई है, दोस्तों यारों ने इनके साथ हमेशा इनका दुरुपयोग किया है। इसलिए मेष लग्न जिनका भी होगा उनको बहुत ही प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ेगा, सोच के काम करना पड़ेगा। अपनी दोस्ती यारी को एक लिमिटेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इनके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है ये चीज़ों को लेकर। तो यहाँ बात हो गई लग्नेश, राहु की और शुक्र की, शनि की बात हो गई है। तो ये कुंडली में सूर्य देखिए 5th हाउस का स्वामी भाग्य स्थान में जाके बैठा है, और गुरु खुद 3rd हाउस में बैठा है। वो किसका स्वामी है? भाग्य का स्वामी है। तो गुरु सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य गुरु को देख रहे हैं। तो ये दोनों 5th और 9th स्थान एक दूसरे को देख रहे हैं। तो 5th स्थान होता है कला का, जो कलाकारी, जो एक्टिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए 5th हाउस को पहले देखना पड़ता है, फिर शुक्र और मंगल को देखना पड़ता है। ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए शुक्र सबसे और मंगल, ये दोनों का कंजक्शन एक दूसरे के सामने होना ज़रूरी है। जब तक ये दूसरे के सामने नहीं होगा तो इतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बात समझिए, आप जा सकते हैं, बहुत सारे हमें कमेंट्स आते हैं कि हमको इंडस्ट्रीज़ में जाने के हमारे योग है, एक्टिंग लाइन में जाने के योग है, लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। मेन शुक्र और मंगल, ये दोनों का कंजक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। यहाँ शुक्र हो या फिर यहाँ मंगल होना चाहिए। और साथ में अगर राहु हो गया तो सोने पे सुहागा बन जाता है। अगर शुक्र के साथ यहाँ राहु भी बैठ जाता है, मंगल नहीं होना चाहिए, मंगल राहु दुश्मन है, वो नहीं पट्टे इतनी, लेकिन शुक्र राहु की पट्टी है, तो भी इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हो। तो यहाँ मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस प्लैनेट है, एक तो मंगल, और आपके भाग्य का स्वामी गुरु है, वो तो पहले देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी खुद गुरु भाग्य स्थान को देख रहे और खुद 5th स्थान को भी देख रहे। दोनों त्रिकोण के स्वामी 5th और 9th
दोनों एक दूसरे के ऊपर सप्तम नज़र से दृष्टि कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा राजयोग बन गया है। यहाँ बुध और केतु बैठे हैं, अभी इनको दशाएं चल रही है बुध की, और बुध की दशा केतु के साथ बहुत उत्तम होती है। आप समझ लीजिए केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है जिसके ऊपर हम बोलने जाएंगे, बताने जाएंगे तो वक्त कम पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु ही एक ऐसे प्लैनेट्स है जो कुंडली की स्ट्रेंज ढंग बदल देते हैं। आदमी रंग से राजा बन जाता है, कुछ भी नहीं रहता। ऐसे बहुत हमारे पास एग्जाम्पल है जिनके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन कुंडली में ऐसे योग पड़े होते हैं, उनको चला के लोग मिलते हैं, चला के पैसे आते, चला के उनका व्यापार होता है, धंधा बिजनेस। ऐसे लोग सामने से मुलाकात करते हैं, उनको मिलने के लिए तरसते। ये कुंडली भी पहले कुछ भी नहीं थी, इनकी भी स्ट्रगल लोगों के सामने है, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि इनको मिलने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, इनके साथ बैठने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे मिल नहीं सकते। तो इनका मैंने जैसे बताया मेष लग्न के अंदर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस प्लैनेट्स मंगल है, गुरु, सूर्य और अपना शुक्र और मंगल। ये सब चीज़ों की पोजीशन आप देखिए, फिर आप उसकी कुंडली के बारे में आगे जान सकते कि कुंडली की स्ट्रेंज कैसी है। लेकिन अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है और राहु केतु अगर आपका स्ट्रांग है तो पूछना ही नहीं। जैसे मैंने बोला राहु वृषभ राशि का है, मिथुन राशि का है, कुंभ राशि का है या कन्या राशि का, ये जो 4 राशि मैंने बताई है उसमें राहु टॉप लेवल का काम करते हैं, एक्सट्रीम लेवल में। जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कोई बाकी नहीं रखते, जितना भी हिसाब आपको देना है वो सब देते। तुला राशि का राहु भी ऊंच का गिना गया। देखिए ये तुला और कन्या, ये दोनों में राहु जबरदस्त फल देते हैं। जैसे कन्या राशि में बुध ऊंच का होता है, शुक्र तुला राशि में होता है, वैसे ही ये दोनों राशि में भी राहु ऊंच की होता है। और शनि की राशि है, ये एक मंडली है, एक पूरी ग्रुप है। जैसे शनि, राहु, शुक्र और बुध, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र। तो ये भी एक, चंद्र सबके साथ चलता है, लेकिन सूर्य जैसे मैंने बोला, मंगल, गुरु, ये भी एक अलग पॉइंट गिना जाता है, ये अलग ग्रुप है। तो जब इन लोगों का आपस में मिलाप होता है, केतु इनके साथ आएगा, मंगल के साथ, सूर्य के साथ और गुरु के साथ, राहु आएगा शुक्र के साथ, शुक्र, राहु, शनि और बुध, ये तीनों की, चारों की टोली है। और ये राशि में, जैसे तुला राशि में और कन्या राशि में राहु बैठे हैं, मुकेश अंबानी साहब का भी राहु तुला राशि का है, समझ लीजिए आप। और तुला राशि में भी राहु बहुत अलग पैसे देता है। ये कन्या राशि का राहु संजय दत्त साहब का है। तो कुंडली में ग्रह होने चाहिए, ग्रह होते हैं तो ही व्यक्ति आगे निकलता है, तो ही व्यक्ति पैसा, धन, रुतबा, नाम कमाता है। ये मेष लग्न की बात हुई है। मेष लग्न में सबसे बड़ा ग्रह होता है मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य। ये त्रिकोण दोनों को भी देखना पड़ेगा, ये दोनों का कंजक्शन हो गया, अगर एक दूसरे को देखते हैं तो भी राजयोग बन जाता है। इसलिए कुंडली अगर स्ट्रांग है तो आपको पैसा, धन, दौलत, लेकिन ये सब दशा, अंतरदशाएं जब आएंगी तब इसका फल आपको देखना मिलेगा। ऐसे और केवल लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।